व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर कामरान व्लॉग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके प्यार आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूं। मेरी आज की वीडियो, मेरा आज का व्लॉग मेरे पीरो मुर्शद हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के कुछ अहम पहलुओं के बारे में। अगर आप वो पहलू जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, ना के सारा पीर कामिल कामलारा रहनुमा, ना का सारा पीर कामिल कामलारा रहनुमा। गंज बख्शी आपके मशहूर हम पे है करम, गंज बख्शी आपके मशहूर हम पे है करम, कर करम करवा करम दोनों जहां में रख शर्म, कर करम करवा करम दोनों जहां में रख शर्म। मेरा नाम सैयद अबू अल हसन अली हजवेरी है, कुनियत अबू अल हसन, लेकिन पूरी दुनिया में आप हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी के लक़ब से मशहूर हैं। आपके वालिद साहब का पूरा नाम सैयद उस्मान जलाबी है। जलाब गजनी शहर की एक दूसरी बस्ती है जहाँ सैयद उस्मान रहा करते थे। अली हजवेरी हजरत जैद के वास्ते से इमाम हुसैन की औलाद से हैं। 40 साल मुसलसल सफ़र में रहे, लेकिन कभी भी नमाज बाजमात नागा नहीं की। नमाज जुमा के लिए अक्सर कस्बा में क़याम फरमाया। रहन सहन आम लोगों की तरह करते थे। आपने निकाह के लिए फरमाया कि जो शख्स मखलूक में रहना चाहता है उसके लिए निकाह एक शर्त है। क्या आप जानते हैं हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी ने शादी की थी या नहीं? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी की ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा दीन की तबलीग करते हुए सफ़र में ही गुजरा, जिस वजह से उन्होंने शादी नहीं की। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी लाहौर कब आए? अपने शेख के हुक्म से खुदा के दीन की तबलीग और शायद के लिए सुल्तान महमूद गजनवी के बेटे नासिरुद्दीन के ज़माने 1030 या 1040 में लाहौर तशरीफ़ लाए। इसलिए आपको लाहौर आने का हुक्म हुआ। तो आपने अपने शेख से अर्ज़ किया कि वहाँ पर तो पहले ही हुसैन जंजानी इस खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। तो आपके शेख ने हुक्म दिया कि नहीं, आप लाहौर जाओ। आप फरमाते हैं कि रात का वक्त था, मैं लाहौर पहुंचा। जब सुबह हुई तो मैंने देखा कि एक जनाजा शहर से बाहर लाया जा रहा है। तो मैंने पूछा कि ये किसका जनाजा है? तो मुझे पता चला कि ये हुसैन जंजानी इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी पाकिस्तान के अलावा और किस मुल्क में दीन की तबलीग करते थे। आप इस्लाम और दीन की तबलीग के लिए बरे-सग़ीर हिंद के दूसरे हिस्सों में भी सफ़र किया करते थे। कश्फुल महजूब में फरमाते हैं कि शेख रहमतुल्लाह अलैह से और भी रवायतें हैं कि वक्त तंगी की वजह से इन्हें छोड़ता है और मुझे ये सख्ती पेश आ रही है कि मेरी किताबें गजनी में हैं और मैं हिंदुस्तान के एक गांव भवर में मौजूद हूँ जो मुल्तान के गिरदो नवा में वाक़या है। जानते हैं हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी को शायरी का भी शौक था। आपको शायरी का बेहद शौक था और एक आपका शेरों का दीवान भी था। फरमाते हैं कि एक शख्स मेरे पास मेरे शेरों का दीवान देखने आया और वो लेकर चला गया और वापस नहीं आया, और उसने मेरा नाम छुपाकर अपने नाम से मेरा शेरों का दीवान पेश कर दिया, जिससे मुझे बहुत नुकसान हुआ और मेरी मेहनत को बर्बाद कर दिया। आपने बहुत सी किताबें भी लिखी। उन किताबों चंद किताबों के नाम आपसे शेयर करना चाहूँगा। कश्फुल महजूब, कश्फुल इसरार, किताबुल फिनात, सहर कलूब जैसी और बहुत सी किताबें हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी ने अपने हाथों से लिखी और ये आपको पाकिस्तान की हर लाइब्रेरी में मौजूद हैं। अगर आप में से कोई पढ़ना चाहे तो लाजमी जाकर हजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, जो मेरे पीरो मुर्शद हैं, उनके ज़िंदगी के बारे में
और उनकी दीन और इस्लाम की तबलीग के बारे में लाजमी एक दफ़ा जाकर ज़रूर पढ़ें और लुत्फ़ अंदोज़ हों। बख्श अली हजवेरी का एक बहुत मशहूर कौल है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपने फरमाया, नफ्स को उसकी ख्वाहिश से दूर रखें, हकीकत के दरवाजे की चाबी है। ये एक लाइन दो लाइन का फ़िक्रा है, लेकिन इसमें बहुत सी बातों को उन्होंने समेट के एक फ़िक्रा बनाया। यही अल्लाह वाले की पहचान है। अब मैं आपको इनकी वफ़ात के बारे में बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो के एंड तक देखना है, क्योंकि इसमें अभी एक उनका करिश्मा जो बहुत मशहूर व मारूफ है वो आपसे डिस्कस करूंगा। तो हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी के बहुत ही मशहूर करिश्मे के बारे में बताना चाहता हूँ। राजू राय जोगी का नाम तो सुना होगा। ये इंडिया का बहुत बड़ा जादूगर था। ये जिस बस्ती में रहता था, वहाँ के जितने भी लोग थे जिनके पास भैंसें गाय वगैरह थी, दूध का कारोबार करते थे, तो ये उन्हें कहता था कि मुझे दूध दो। अगर दूध ना दिया तो ये उनकी गायों के ऊपर, भैंसों के ऊपर जादू करके उनके दूध की जगह खून निकल आता था। तो लोग डरते थे, तो दूध राय जोगी को देते थे। एक दिन आप रास्ते पर बैठे हुए थे, एक भी बुढ़िया औरत सर पर दूध का मटका उठाए जा रही थी। तो आपने फरमाया, ए बूढ़ी औरत, ये दूध मुझे दे दे। तो उस बूढ़ी औरत ने फरमाया कि बाबा जी, ये दूध का हिस्सा जो है वो राजू राय जोगी का है, ठीक है। अगर हमने उसे दूध ना दिया तो वो हमारी भैंसों को जादू से मार देगा। तो आपने फरमाया कि ये दूध मुझे दे दो, आज से तुम्हारी भैंसों का दूध कभी ख़त्म नहीं होगा। वो बुढ़िया ने दूध हजरत को दिया। आपने हस्बे मामूल, हस्बे ज़रूरत दूध नोश फरमाया और बाकी दूध दरिया में फेंक दिया। जब उस बूढ़ी औरत ने घर जाके अपनी भैंसों को दोहा, तो उसके घर के सारे बर्तन भर दूध से भर गए और दूध ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। ये वाक़या सुनकर आसपास के सारे गांव आप हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी के पास अपनी भैंसों का दूध लेकर आए, और आपने मामूल की तरह इसी तरह थोड़ा सा पिया और बाकी दरिया में फेंक दिया, और दूध उनकी भैंसों का कभी ख़त्म नहीं हुआ। ये वाक़या सुनकर राजू राय जोगी आपके पास आया और कहा कि दूध तो तूने मेरा बंद कर ही दिया है और मुझे अपने करामात दिखा। तो आपने फरमाया कि मैं कोई जादूगर नहीं, मैं एक अल्लाह का आजिज़ बंदा हूँ, ठीक है। जो तू करता था ये ठीक नहीं था, ये अल्लाह के हुक्म से हुआ जो भी हुआ। तो राय जोगी ने कहा कि नहीं, ये तूने किया है, और वो अपने करतब दिखाना शुरू हो गया। उसने आखिरी करतब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। राजे जोगी ने जो आखिरी करतब किया, उसने हवा में उड़ना शुरू कर दिया। आप हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी ने अपने नौलैन मुबारक को हुक्म दिया, अल्लाह के हुक्म से उन्हें हुक्म दिया कि वो हवा में उड़ी और राय राजू जोगी को जूतियों से मारते हुए नीचे ले आए। वो उसने जब ये वाक़या देखा तो वो आपके हाथ से मुसलमान हो गया, और आपने उसकी तरबियत फरमाई। और आज भी दरबार पर जितने मुजाविर हैं, मुजाविर कहते हैं देखभाल करने वालों को, सफाई करने वालों को, दरबार की रखवाली करने वालों को, वो आज भी राजू राय जोगी की औलाद में से हैं। अब मैं आपको हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी की वफ़ात के बारे में बताता हूँ। आपके वफ़ात के बारे में मुअर्रिखीन की में कुछ इख्तलाफात पाए जाते हैं। सफ़ीनतुल औलिया फरमाते हैं कि आपकी वफ़ात 454 हिजरी या 464 हिजरी में हुई। गुलाम सरवर लाहौरी फरमाते हैं कि आपकी वफ़ात 464 हिजरी या 469 हिजरी में हुई। ए आर निकलस फरमाते हैं 465 हिजरी या 469 हिजरी में वफ़ात हुई। तो उनकी वफ़ात की जो डेट हैं, ये 3-4 डेट्स हैं जो तकरीबन उनकी किताबों में भी पाई जाती हैं, और हमें जो मुफ्ती साहिबान हैं हमारे मुल्क के मशहूर, उनसे भी सुनने को मिलता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अपने दोस्त, अपने कामरान भाई को इजाज़त दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।